आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान का भाग नंबर 5। ये एक ऐसा भाग है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज से पार्लियामेंट या भारत की संसद। और जब आप पीसीएस का पेपर यूपी पीसीएस का पेपर उठाएंगे तो आपको इसी एक पार्लियामेंट चैप्टर से, भारत की संसद चैप्टर से 3 प्रश्न दिखेगा। और जब आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो 2 प्रश्न आपको इसी एक चैप्टर से दिख जाएगा। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गलती से भी ये गलती ना हो कि आपका इसका एक भी टॉपिक छूटे, क्योंकि ये कन्फर्म है पीसीएस में कितने प्रश्न 3 और यूपीएससी में कितने प्रश्न 2 प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन, संसद के कितने अंग हैं? तो याद रखिए संसद के 3 अंग हैं। पहला क्वेश्चन पीसीएस का है कि संसद के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। एक एक करके मैं बताता हूं। मैं ऑलरेडी बता चुका राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। भारत की संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है? 3 लोगों से, जिनमें सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, राज्यसभा, फिर लोकसभा। राज्यों की सभा एक ऐसी सभा जो कि भारत के स्टेट्स को, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, वो है राज्यसभा। याद रखिए, राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली सभा को बोलते हैं राज्यसभा। और अगली चीज, लोकसभा, लोगों की सभा। जो सभा, एक ऐसी बैठक जो कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं लोकसभा। अब आप मान के चलिए 2023 और 2024 में या आगे जो भी परीक्षा हो रही होगी उसमें भारतीय संसद से मिनिमम 2-3 प्रश्न जरूर आ जाएंगे, क्योंकि अभी नई नई संसद की बिल्डिंग बनी है। तो करंट अफेयर्स भी इससे आने की पूरी संभावना है। संसद की बिल्डिंग जब से बनी है तब से आने के बाद, ये बात रखिएगा। और जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो मैं आपसे लिख के चैलेंज दे रहा हूं कि अगली अगर आरओ की परीक्षा होती है तो भारतीय संसद पर प्रश्न जरूर आएगा, और यहां से वो कवर हो रहा है। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 बताऊं। जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये डेटा अभी किसी किताब का नहीं है। ये डेटा याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं 550। कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे कि भैया 552 हो सकती हैं मैक्सिमम सीटें, लेकिन यहाँ पे गौरतलब है कि जब मैंने governmentindia.government.in की साइट खोली तो वहाँ पे मैंने देखा इस समय गवर्नमेंट ने खुद को कितना मेंशन किया है, मैक्सिमम सीटें 550। पहले कितनी थी मैक्सिमम सीटें? 552 थी, जिनमें ये जो 2 सीटें थी वो दी गई थी एंग्लो इंडियन को। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा ये जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी वो हटा दी गई, खत्म कर दी गई। तो मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है भारत की लोकसभा में? 550 सीटें। लेकिन आज के टाइम पे एग्जैक्टली कितनी सीटें हैं? टोटल सीट है 543। होनी कितनी चाहिए मैक्सिमम? 550, लेकिन है कितनी? 543, जिनमें से 520 सीटें अलॉट की जाती हैं राज्यों को और 13 सीटें अलॉटेड है किसको? केंद्र शासित प्रदेशों को। ये तो रही बात लोकसभा की। एक और जरूरी फैक्ट जो मैं आपको बता दूं, ये सब संसद हम लोग पढ़ते हैं भाग 5 में। संसद के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79 से 122 तक है। मतलब 79 से 122 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो किससे डील करते हैं? संसद से। जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा किसका? अनुच्छेदों को याद करने वाला, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने एक बार भारतीय संसद के अनुच्छेद को पढ़ लिया, ठीक वैसे ही राज्यों की जो लेजिस्लेचर है या कहा जाए स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित अनुच्छेद एकदम एग्जैक्टली उसी से क्या है? रिलेटेड है। तो ज़्यादा लोड आपको लेना ही नहीं है। चलिए अगला मैं बताता हूँ। ये तो हुआ लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राज्यों को जो रिप्रेजेंट करे ऐसी सभा को बोलते हैं राज्यसभा। वी जनरली कॉल राज्यसभा। टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? टोटल मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250, लोकसभा के अधिकतम सदस्य 550। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका सोर्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल कोई डाउट मत रखिएगा। www.india.government.in। तो ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट ही है, तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो आप कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार www.india.gov.in पे जरूर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा मैंने वहां से लिया है। अगली बात यहाँ पे आ जाइए। राज्यसभा के कुल मैक्सिमम आदमी कितने हो सकते हैं? 250। हो कितने सकते हैं? 250। हैं कितने? 245, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों को अलॉटेड हैं। और राज्यों को और यूनियन किसको? देखिए
238 सदस्य स्टेट को और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक, अब जरा सा यहाँ पे गौरतलब चीज़ें आपको देनी चाहिए कि देखिए 238 मैक्सिमम राज्यों को दी जा सकती हैं और 12 नॉमिनेटेड हो सकती हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। हैं कितनी सीटें आज के टाइम पे, 245। ये भी आपको याद रखिएगा, ये 238 राज्यों को दी जा सकती हैं मैक्सिमम और 12 क्या है, ये नॉमिनेटेड का मतलब राष्ट्रपति जिनको वो करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, इतनी हो सकती हैं। लेकिन आज के टाइम पे हैं कितनी, प्रेजेंटली 245 सीटें राज्यसभा में हैं। एक लाइन में आपको ये समझ में आ गया। तो ये पहला वीडियो से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगली चीज़ आ जाइए, लोकसभा और राज्यसभा को 1914, याद रखिए सबसे ज़रूरी बात यह है, इनको, इसको और इसको, लोकसभा और राज्यसभा का नाम 1954 में, याद रखिए कब, 1954 में बदला गया। मतलब लोकसभा का लोकसभा नाम कब रखा गया, 1954 में, और राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब रखा गया, 1954 में। उसके पहले याद रखिएगा क्या था, जो राज्यसभा था वो राज्यों की परिषद और लोगों की सभा कहा जाता था। याद रखिएगा, लोकसभा को क्या था, लोगों की सभा, और ये राज्यों की परिषद। 1954 में, ये कम से कम पीसीएस में तो बहुत बार आया, 1954 में दोनों का नाम बदल के क्या रखा गया, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि पहली राज्यसभा की बैठक कब से शुरू हुई, तो शुरू हुई थी 1952 से। याद रखिएगा, नाम इसका राज्यसभा भले बाद में पड़ा, 1954 में पड़ा, लेकिन इसकी पहली बैठक 1952 में हुई थी। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा। वो क्या होगा, भारत की संसद, ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की लेजिस्लेचर, तीनों में क्या संबंध है और भारत ने क्यों सेलेक्ट किया ब्रिटेन की संसद को। ये मेन क्वेश्चन है पीसीएस के लिए। थैंक यू सो मच।